Welcome to the yet another session on computer networks. The topic of today's discussion is switching, communication switching techniques. So we have divided the switching techniques into three parts. In today's part, we will discuss the basics of the switching, what is switching, now how the process of switching takes place. Then there are three types of switching techniques, that are circuit switching, packet switching, and message switching. But in today's lecture, we will be discussing only the concept of and process of switching and the first type of switching technique, that is called circuit switching. So सर्किट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्विचिंग होती क्या है. जो स्विचिंग होती है, दैट इज बेसिकली how the connections are made and how the data movement is handled in a computer network is called switching. तो अब ये क्या चीज होती है हम देख लेते हैं. How connections are made and how data movement is handled is called switching. तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो मेन पर्पस है, दैट इज टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन. अब जो मैं बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करता हूं, उसका बेसिक पर्पस तो यही है कि मैं डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकूं. अब दो कंप्यूटर्स में या मल्टीपल कंप्यूटर्स में कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के डिफरेंट आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं. जैसे पहली कॉन्फ़िगरेशन है पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें आप हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे. या दूसरा मेथड है मल्टी पॉइंट. तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं. बट द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इज रियली अ कॉस्टली कॉन्सेप्ट. बहुत ही कॉस्टली कॉन्सेप्ट है. फिजिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है सारे प्रोसेस में कि ये पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना फिजिबल ही नहीं है. नो चांस एट ऑल. तो दूसरा हमारे पास है मल्टी पॉइंट. तो मल्टी पॉइंट में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं. जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर कंप्यूटर्स बट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग नोड्स. तो कुछ ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, बट जो कनेक्शन होते हैं वो डेडिकेटेड नहीं होते. अब ऐसे सिनेरियो में हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट स्विचिंग का. अगर आप पॉइंट टू पॉइंट यूज कर रहे हो तो फिर तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. सो पॉइंट टू पॉइंट में क्योंकि देयर विल बी अ डेडिकेटेड लिंक फ्रॉम ईच एंड एवरी कंप्यूटर टू ईच एंड एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, तो हमें इससे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है. तो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट एक्शन में कब आता है, जब हमारे पास मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं और वो भी शेयर कर रहे हैं सेम लिंक्स को और सेम नोड्स को जो उनका डेटा ट्रांसफर कर रही हैं. अब जो इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं, ठीक है जी, अब दो चीजें हो गई ना कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए. एक तो होगा लिंक्स और दूसरी हो गई नोड्स जो डिवाइसेस यूज होंगे. तो ये जो नोड्स होती हैं इनको हम बोलते हैं स्विचेस, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस. तो जितने इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होंगे आप उनको बोलोगे स्विच. तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हो गए इसमें, एक हो गए लिंक्स, दूसरे हो गए स्विचिंग नोड्स. तो अब स्विचिंग नोड्स तो ये आपको पता चल गया कि स्विचिंग नोड क्या होता है, बट अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग क्या होता है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग दोनों चीजों को इंक्लूड कर लीजिए. हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एंड हाउ द डेटा मूवमेंट इज हैंडल्ड. आई मीन कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्शंस कैसे बने हुए हैं और डेटा मूवमेंट आप कैसे हैंडल कर रहे हो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग. एंड द एग्जांपल ऑफ द स्विचिंग इज टेलीफोन नेटवर्क. आपका जो ज्यादा कंप्यूटर और टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्विचिंग कम्युनिकेशन स्विचिंग की एग्जांपल्स हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं with the help of this diagram. Now in this diagram you can observe we have multiple machines that are A, B, C, D, E, F,
JIHG, ये है हमारे पास कंप्यूटर्स। इनको हम बोल सकते हैं एंड डिवाइसेस। नाउ ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट यू कैन ऑब्जर्व कि कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है इनमें। तो ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू द स्विच्ड नेटवर्क। सो दिस इज योर स्विच्ड नेटवर्क। और ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू दिस स्विच्ड नेटवर्क। अब स्विच्ड नेटवर्क में दो चीजें हैं मेनली। पहली चीज है लिंक्स और दूसरी चीज है स्विचिंग नोड्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तो हमारा स्विचिंग क्या हो गया? हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एंड हाउ द डेटा मूवमेंट इज हैंडल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, वो सब मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, बट दे आर कनेक्टेड थ्रू द स्विच्ड नेटवर्क। आ स्विच्ड नेटवर्क इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लिंक्स एंड nodes. So this concept is called switching. Now switching is basically of three types: circuit switching, packet switching, and message switching. Packet switching can further be categorized into two categories: virtual circuit approach and datagram approach. लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सर्किट स्विचिंग। तो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द रेस्ट ऑफ द लेक्चर, सर्किट स्विचिंग। तो अब देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है जी। सर्किट स्विचिंग में your multiple computers are connected to the switched network, but we established a dedicated path from source to destination. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो we have three machines on the left hand side that are A, B, C, and these machines are connected to D, E, F and G. All the machines are connected through the switched network. लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या होगा? बिकॉज डेटा ट्रांसफर करने से पहले हम क्या करेंगे? हम एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे इन दिस डायग्राम वी वांट टू transmit the data from machine A machine to the machine number this D machine. तो A जो हमारा सोर्स है that is A and जो हमारा डेस्टिनेशन है that is D। और हमने डेटा ट्रांसफर करने से पहले क्या किया? आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हमने डार्क किया हुआ है लाइंस को। बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा वी एस्टैब्लिश द डेडिकेटेड पाथ। लेकिन ये जो डेडिकेटेड पाथ होगा ये परमानेंट नहीं होगा। दिस विल बी अ टेम्परेरी पाथ। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले, डेटा एक्सचेंज होने से पहले हम डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करेंगे, और जैसे ही हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा वी विल रिलीज द पाथ। तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारे इस नेटवर्क में 4 स्विचिंग नोड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये आप देख सकते हो, अगर ध्यान से देखो कि स्विचिंग नोड में क्या हो रहा है। स्विचिंग नोड में दो चीजें हैं, एक है इनपुट लाइंस और दूसरी है आउटपुट लाइंस। तो स्विच क्या करता है? वो टेम्परेरीली वो डिसाइड करता है कि किस इनपुट लाइन को किस आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट करना है। जैसे इस केस में इसने इस इनपुट लाइन को इस आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होगा ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हम दूसरा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो सर्किट स्विचिंग में 3 फेजेस होते हैं: कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, data transfer and connection release. So these are the 3 main phases in the circuit switching. पहले connection establish होगा, फिर data transfer होगा, फिर after the completion of the data transfer the connection will be released. तो सबसे पहले setup phase। तो suppose कीजिए you want to transmit the data from sender A to destination D. तो स्विच तो these computers are connected with the help of the switched network. switched network क्या होता है? लिंक्स और switches. तो आप देख सकते हो कि हर स्विच की इनपुट लाइंस होती हैं। दिस इज इनपुट 1
सपोज करो दिस इज इनपुट 2 एंड दिस इज द आउटपुट लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अब डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्विचिंग नोड्स की। स्विचिंग नोड्स ये डिसाइड करेंगी कि किस इनपुट लाइन को किस आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट करके हमें डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करना है। सो दिस फेज इज कॉल्ड कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट फेज। जिस फेज में हम डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करते हैं फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, और ये पाथ जो इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है स्विचिंग नोड्स की। स्विचिंग नोड्स ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी इनपुट लाइन को कौन सी आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट करना है। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा वो एक कॉन्टिन्यू फ्लो होता है ऑफ द सिग्नल, और जैसे ही एक आपका कंप्लीट होता है तो उसके बीच में गैप्स भी हो सकते हैं फ्लो के बीच में, मतलब ये हो सकता है कि मल्टीपल सेशंस आप मान के चलो। द थर्ड इज सर्किट डिस्कनेक्ट और टीयर डाउन फेज। टीयर डाउन फेज में हम क्या करेंगे, जो हमने डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश किया है इनको आउटपुट के साथ कनेक्ट करके हम उसको रिलीज कर देंगे। तो इट मींस अब ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से हम वापस डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करेंगे। सो 3 phases: कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्शन रिलीज या कनेक्शन टीयर डाउन फेज। अब पॉइंट ये है कि ये जी स्विच क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। स्विच इज अ डिवाइस दैट हैज n इनपुट लाइंस एंड m आउटपुट लाइंस। तो एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें n इनपुट्स हैं और m आउटपुट लाइंस हैं, और उसके बीच में इनपुट और आउटपुट लाइन के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट लाइन को आउटपुट लाइन के साथ जोड़ते हैं, और जैसे ही हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होता है हम वापस इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So basically switch creates a temporary connection between the in and out to establish a dedicated path. Now talking about the advantages of the circuit switching, सबसे बड़ी जो इसकी एडवांटेज है जी, there is a dedicated path, guaranteed delivery and data rates. तो अगर आपने एक बार सर्किट इस्टेब्लिश कर लिया उसके बाद आपका वेटिंग टाइम 0 हो जाता है। So ये लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही सूटेबल है, और इसमें बहुत ही लो पर डेटा पैकेट ओवरहेड होता है, क्योंकि आपका जो हर पैकेट होता है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करनी पड़ती कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, कितनी नोड्स हैं रास्ते में, ये वो उसको कुछ नहीं कैरी करना पड़ता। क्योंकि अगर पैकेट यहाँ से चला है तो वो उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, तो वो डिलीवर होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ओनली। इसीलिए पैकेट को ज्यादा कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है जी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सपोज करो आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद इसके पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ही कम है, तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, फिर ट्रांसफर होगा, उसके बाद कनेक्शन रिलीज होगा। लेकिन जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, कनेक्शन रिलीज हो रहा है, आप नेटवर्क का कोई यूज नहीं कर रहे। सो थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, थोड़ा नहीं काफी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। सेकंड इज इस डेडिकेटेड चैनल के लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, और देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फिजिकल लिंक बिटवीन टू स्टेशन। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। लेकिन जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो यही है, द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आज की सेशन में हमने डिस्कस किया व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हैंडल करते हैं हॉक, मतलब स्विचिंग इज अ टेक्निक इन विच वी डिटरमिन हाउ द कनेक्शंस आर मेड बिटवीन द डिवाइसेस एंड हाउ द डेटा मूवमेंट इज हैंडल्ड। क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, पीयर टू पीयर एंड मल्टी पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट में स्विचिंग टेक्निक यूज होती है,
how the connections are made between the devices and how the data movement is handled. तो दो चीजें हैं, आपके पास एंड डिवाइसेस हैं जो डेटा सेंड और रिसीव करेंगे, और आपके पास स्विच्ड नेटवर्क है. स्विच नेटवर्क में दो चीजें हैं, लिंक्स एंड स्विचिंग नोड्स. तो आपके पास तीन तरह की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में तीन फेजेस होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्शन टीयर डाउन. एडवांटेजेस में है इसका ओवरहेड बहुत ही कम है, बहुत ही सूटेबल है फॉर लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन. कंट्रोल इंफॉर्मेशन कम कैरी करनी पड़ती है और डिले बहुत ही कम है. और डिसएडवांटेज है कि इसमें आपके रिसोर्सेज वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं. So that's all about today's session.